दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टेक चैनल कोड हैक में। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको नए-नए टेक्नोलॉजी और नए-नए टूल्स सिखाते रहेंगे। तो आज हम आपको एक नए टॉपिक पे लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है गिट क्या होगा और गिटहब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम गिट की बात करें या गिटहब की बात करें तो आज की डेट में इसकी बूम है, मार्केट में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आईटी मैनेजर हैं, तो आपको गिट की नॉलेज होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गिट के बेस पे ही आज की डेट में सारे कोड मैनेज हो रहे हैं और एक्सेस मैनेज हो रहे हैं। तो जानते हैं गिट होता क्या है? गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है या वर्जन कंट्रोल टूल बोल दीजिए, जो आपके कोड में हो रहे चेंजेस को ट्रैक करने का काम आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका बैंक है, बैंक की आप स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में आप क्या देखना चाहते हैं कि आपने कब कौन-सी पेमेंट की, कहाँ की, कितने-कितने रुपए की थी, तो आप डिटेल देखना चाहते हैं ना आप, जितनी-जितनी पेमेंट हुई उसको ट्रैक करना चाहते हैं। सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट और कोड के लिए होता है कि मेरा जो कोड कब डिप्लॉय हुआ, उस सीआई में किसने काम किया, कब-कब काम किया, कब-कब मेरा प्रोजेक्ट लाइव हुआ, ये सब ट्रैक हम गिट के ज़रिए कर सकते हैं। गिट बहुत पॉपुलर है, ओपन सोर्स है, फास्ट एंड स्केलेबल है, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट दोनों के लिए काम आ रहा है। ये हेल्प करता है हमें ट्रैक चेंजेस के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। कोलैबोरेशन का पर्पस हो गया बेसिकली अगर आपका गिट नहीं है और आपकी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें एक सीआई पे 2 डेवलपर को काम करना है, तो हुआ क्या दोनों अलग-अलग कोड ले लेंगे, तो उसका होगा क्या ये वाला अपना पुश मार देगा, फिर वो वाला उसके ऊपर पुश मार देगा, जो पहले वाले ने काम करा है वो वाला उसका कोड हट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको चेंजेस ट्रैक हो जाते हैं, तो इस कारण आप क्या कर सकते हैं, आप बेटर वे में कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं दूसरे के साथ। अब गिटहब क्या होता है? गिटहब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मैंने, गिटहब अलाउ डेवलपर टू स्टोर एंड मैनेज देयर कोड यूजिंग गिट। तो गिटहब क्या है बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें हम गिट का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को रखते हैं। इसको मान लीजिए जैसे आपने डी ड्राइव में ना रख के गिटहब में रख दिया। समझ रहे? वो एक लोकेशन है जहाँ पे आप कोड रख रहे हैं। तो गिटहब कैसे एक्सेस करें? उसका यूआरएल होता है https://github.com। तो इसमें जब आप खोलेंगे तो जब गिटहब को खोलेंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा। फिर आपकी आईडी है तो साइन इन कर लिए, नहीं तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप में ईमेल आईडी माँगेगा, पासवर्ड डालेगा, यूज़र नेम माँगेगा, इंटर डालेगा। तो ईमेल आईडी, यूज़र नेम दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? तो ईमेल आईडी बना लीजिए आप। तो जब आप बना लेंगे गिट में अकाउंट तो लॉगिन करेंगे तो गिट का जो आपका होम विंडो आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। देखिए मैंने अपनी बना रखी है। अब गिट में क्या किस लिए यूज़ होता है? गिट होता है वर्ज़न कंट्रोल का, गिटहब होता है स्टोर करने का। तो मैंने गिटहब में आईडी बना ली। अब आईडी बना ली तो अपना कोड स्टोर करूँगा। कोड स्टोर कहाँ पे करूँगा? किसी फ़ोल्डर में और उसको क्या कहते हैं इधर इधर सेम फ़ोल्डर की जगह क्या कह देते हैं रिपॉज़िटरी। तो कहीं भी अगर आप गिट में खो जाएँ, कुछ समझ में ना आए, तो आप जैसे इधर व्यू प्रोफ़ाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ जाइए राइट हैंड साइड में व्यू प्रोफ़ाइल, तो इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमेशा व्यू प्रोफ़ाइल में आके वापस घूम जाइए जहाँ भी आपको जाना है। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ ओवरव्यू रिपॉज़िटरी। ओवरव्यू आपको बता रहा है मेरी 3 रिपॉज़िटरी है, ठीक है? तो मैं रिपॉज़िटरी में जाता हूँ, एक नई रिपॉज़िटरी बनाता हूँ आपके लिए। तो रिपॉज़िटरी बनाने के लिए आपको करना है न्यू क्लिक करना है। यहाँ पे रिपॉज़िटरी बना लेते हैं एक एचआरएमएस की जगह मैं बनाता हूँ ऑडिट। मैं सपोज़ करिए मैं एक ऑडिट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने ऑडिट नाम की रिपॉज़िटरी बना ली और इसका डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ ऑडिट प्रोजेक्ट फॉर ऑडिट डिपार्टमेंट वेयर वी विल जो बोलिए सेव ऑडिट फिल, ठीक है? कुछ भी लिख दीजिए आप, जो आपको सही लगे तब डेमो है। पब्लिक कर दिया। अब रीडमी फाइल क्या होती है इसको मैं भी बताता हूँ। मैंने इसको अब बेड प्रैक्टिस है, इसको यस कर दीजिए। रिपॉज़िटरी मैंने क्रिएट कर दी। क्रिएट हो रही है, अब देखिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आ गया ऑडिट प्रोजेक्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो यहाँ आ गया। ये यहाँ कहाँ आया? जब मैंने रीडमी फाइल बनाया था। तो रीडमी फाइल का बेसिकली पर्पस क्या होता है? रीडमी फाइल का बेसिकली पर्पस होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक रीडमी फाइल उसमें रखिए और उसमें अपना प्रोजेक्ट क्यों बनाया, इसका सार क्या था, क्या पर्पस था इसको बनाने का, वो आप इसमें रखिए ताकि जब भी कोई नया यूज़र आएगा तो उसको पता लग जाए ये प्रोजेक्ट क्यों बना था, इसका पर्पस क्या था, इसकी नीड क्या होती है। तो वो सब मतलब एक बेसिक चीज़ें जो सबको पता हो इस प्रोजेक्ट में काम करना, वो हाँ रीडमी फाइल में रखनी चाहिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, बिल्कुल बना लिया
और प्रोजेक्ट बना के हमने गिटहब में उसे रख दिया। गिटहब पे तो आप काम नहीं करेंगे, आप कहाँ काम करेंगे? अपने लोकल सिस्टम पे करेंगे। तो लोकल सिस्टम पे काम कैसे करेंगे? लोकल सिस्टम में काम करेंगे हम चाहे तो विजुअल स्टूडियो से करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है, गिट के साथ 2 टूल और डाउनलोड करूँगा। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करूँगा मैं, ताकि उसमें मैं काम कर सकूँ। काम कैसे कर सकूँ? उस कोड को अपने लोकल में लाके विजुअल स्टूडियो के ज़रिए मैं उसमें काम करूँगा। और इस कोड को जो गिटहब में है, इसको गिट की थ्रू कंट्रोल करने के लिए मैं गिट बैश यूज़ करूँगा विंडोज़ के लिए, टर्मिनल यूज़ करूँगा मैक के लिए। तो विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं? विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल गूगल में जाना है, विजुअल स्टूडियो लिख देना है, विजुअल स्टूडियो कोड लिख देना है, इसमें जाना है, फिर यहाँ पे नॉर्मल डाउनलोड कर लेना है। गिट बैश कैसे डाउनलोड करना है? यहाँ पे गिट बैश लिखिए फॉर विंडोज़, यहाँ पे आप क्लिक करने के गिट बैश डाउनलोड हो जाएगा। वैसे आजकल जो न्यू लैपटॉप आ रहा है उसमें गिट बैश ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। तो हम क्या करते हैं, 2 चीज़, हम 2 टूल खोल लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। पहला हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड खोला है सॉरी, ठीक है? विजुअल कोड खोल लेते हैं, तो और दूसरा मैं खोल लेता हूँ गिट बैश। तो गिट बैश मेरे सिस्टम में है, बिल्कुल। अब गिट बैश में क्या होता है, आपको अपना, अब आपने क्या किया, गिट का अकाउंट वहाँ बना, गिटहब में अकाउंट बना लिया, गिट आपका ये है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए तो आपको यहाँ भी अपना एक ईमेल आईडी और यूज़र नेम बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कमांड चलाएँगे? उसके लिए आप चलाएँगे, ये मैं कमेंट उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, गिट कॉन्फिग हाइफ़न ग्लोबल यूज़र, ये यूज़र नेम। तो ये कमांड क्या चलाएगी? ये कमांड आप ऐसे डाल देंगे, इस तरीके से एक कमांड डाल देंगे। सपोज़ करिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ डालता हूँ, जैसे गिट ये स्लैश ये, यहाँ पे डाल दो आप सचिन जोशी, ठीक है? सेम ऐसे ही ये वाली कमांड में आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। जब ये दोनों कमांड चलाएँगे तो मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। उसके बाद चलाइए आप गिट कॉन्फिग लिस्ट, तो इससे देखिए आपका ये सेट हो गया कि नहीं हो गया, आपको पता चलेगा। गिट गिट कॉन्फिग लिस्ट, देखिए जो कमांड में आप चलाएँगे, तो मैंने क्या करा, यूज़र नेम में भी सचिन जोशी ईमेल अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी, यहाँ पे भी अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी। तो आप देखेंगे कि ये जो यूज़र नेम में क्या डाला है, यहाँ पे डाला है सचिन डॉट जोशी। यूज़र ईमेल आईडी में क्या डाला है, इसमें डाला है आपका सचिन डॉट जोशी। तो मेरा यहाँ पे सेटअप है। तो आप भी सेटअप कर सकते हैं सेम इस तरीके से। अब गिट का आप वर्ज़न कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए क्या चेक करेंगे आप, गिट क्या लिखेंगे, गिट माइनस माइनस वर्ज़न। देखिए मेरा गिट का ये वर्ज़न इंस्टॉल है। अब आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है? विजुअल स्टूडियो जो मैंने खोला है, तो मेरा अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं हूँ डी ड्राइव में अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको टर्मिनल खोलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल में जाइए, अब यहाँ पे भी मेरा गिट एक्सेस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट, क्या कमांड थी साथ में बोलिए? उम्मीद है आपने सही बोला होगा। तो ये हो गया डी ड्राइव प्रोजेक्ट के अंदर। डी ड्राइव प्रोजेक्ट के अंदर मैं हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा अभी प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है, गिटहब में। और उधर से मुझे लोकल सिस्टम में तो अपने लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं काम तो लोकल में ही करूँगा, उधर तो मैं काम कर नहीं पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे वहाँ से अपना क्लोन करके लाना पड़ेगा कोड को। क्लोन करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप यहाँ से जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, हमने ऑडिट नाम से बनाया था ना। एक सेकंड, हम अपने ऑडिट वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं। हमने ऑडिट प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया था, ये बनाया था ऑडिट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो यहाँ से कोड में जाइए और इसका एचटीटीपी का यूआरएल उठा लीजिए, कॉपी कर लिया, ठीक है? अब हमें अपने लोकल में लेके आना है। अभी देखिए डी ड्राइव में मेरे नहीं पड़ा होगा, मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, डी ड्राइव में गया, प्रोजेक्ट में गया। देखिए यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट बने हैं, ऑडिट नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब क्लोन करके यहाँ पे कोड लाने के लिए कमांड क्या करना पड़ेगा, गिट क्लोन, उसका यूआरएल। क्लोन किस लिए यूज होती है कमांड, टू क्लोन रेपोजिटरी इन योर लोकल सिस्टम, मतलब उस कोड को लोकल सिस्टम में लाने के लिए। तो हम चलाते हैं, क्या कमांड बोली थी, इसको खोलिए, इधर कमांड चलाइए, आप मेरे साथ ही बढ़िए, गिट कहाँ गया, गिट क्लोन यूआरएल, ठीक है? गिट क्लोन यूआरएल,
और देखिए क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। देखिए इस क्लोनिंग से क्या हुआ, मेरा ऑडिट का प्रोजेक्ट यहाँ आ गया। कहाँ पे आ गया, मेरे विजुअल स्टूडियो से, विजुअल कोड से भी बाइंड हो गया। क्यों बाइंड हो गया, क्योंकि मैं सेम फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, मैं डी ड्राइव प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट के अंदर ये आ चुका होगा। प्रोजेक्ट के अंदर ऑडिट भी आ गया, तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हैं चारों यहाँ दिख रहे हैं। पर क्या कहता है, अभी तक 4 प्रोजेक्ट हैं। अब मैं कौन से पे मुझे काम करना है, इसकी कैसे पता चलेगा, तो मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जाना पड़ेगा। क्या लिखूँ मैं, सीडी स्पेस ऑडिट। अब देखिए, अब मैं जो भी चेंज करूंगा वो डी प्रोजेक्ट ऑडिट के अंदर सेव होंगे। क्लियर है। अब मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ गया। अब आ जाते हैं फर्दर। तो एक कमांड होती है गेट अंडरस्कोर स्टेटस। गेट अंडरस्कोर स्टेटस क्या करती है, ये बता रही है कि आप अभी मेन ब्रांच में हो। मेन ब्रांच का मतलब क्या हो गया, इन ब्रांच का मतलब हो गया आपने अभी कोई ब्रांच नहीं बनाई, जिस ब्रांच में आपका कोड डला है उसी ब्रांच में ही आप काम कर रहे हो लगातार। ठीक है, और नथिंग नीड टू बी कमिट का मतलब क्या होगा कि जो कोड आपका लोकल में पड़ा है, जो कोड मेरा यहाँ पड़ा है, जो कोड मेरा यहाँ है इसके अंदर, वही कोड मेरा भी यहाँ है, मैंने कोई काम नहीं करा उसमें। ठीक है, कमिट के लिए भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ चेंज करता हूँ। ठीक है, अब चेंज करने के बाद गिट स्टेटस में कुछ और वैल्यू आएंगी, जैसे आएगा मॉडिफाई, अनट्रैक्ड। अब उनका एक एक करके मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं, फिर आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाऊंगा। अगर मैं उसकी बात करूँ तो पहला होगा अनट्रैक्ड। अनट्रैक का मतलब क्या होता है, अनट्रैक का मतलब होता है, ट्रैक कैसे करता है पहले बताइए। एक मेरी लोकल में फाइल पड़ी है, रीडमी फाइल, एक मेरी रजिस्टर में लोड हो गई। दोनों अगर एक इधर है एक इधर है, तभी दोनों को कंपेयर करेगा। और उसके बाद गिट मुझे क्या बताएगा कि कुछ चेंज हुआ है किसी एक में, आपने चेंज कर दिया पुरानी वाली से। ठीक है, तो उसको वो क्या कहेगा, अगर चेंज हुआ मॉडिफाइड। अगर एक फाइल मेरे लोकल में नहीं है, मैंने विजुअल स्टूडियो में, विजुअल कोड में ही अभी ऐड करी है, पर वहां पे अभी मैंने नहीं ऐड करी अपने लोकल में, तो वो क्या बोलेगा, अनट्रैक्ड, मतलब उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, वो उसके पास ओल्ड वर्जन है ही नहीं, तो न्यू वर्जन से कैसे कंपेयर करेगा। ओके, जब मैं कोड को मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, मॉडिफाई करके मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, वो कमिट के लिए रेडी हो जाएगा। कमिट के रेडी का मतलब क्या होता है, कमिट के रेडी का मतलब होता है या फाइनल चेंज मेरे लोकल, मेरे जो मेरा ये डी ड्राइव का फोल्डर है लोकल में, यहाँ पे पुश होने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है कमिट। कमिट के बाद अगला स्टेप होता है मेरा कौन सा, गिट पुश ओरिजिन। ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा जो मेरी गिटहब की डायरेक्टरी है वहां पे ये पुश मारेगा। अब इसको करते कैसे, एक एक करके पहले तो स्टेटस देखते हैं। ठीक है, अब मैं दोनों स्टेटस आपके सामने बनाता हूँ। अब ये देखिए, मैं ऑडिट में गया, रीडमी फाइल में गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। देखिए टेस्टिंग करा, यहाँ पे मैंने सेव करा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, एक सेकेंड, ऐड न्यू फाइल कर देता हूँ, जिसका नाम लिखता हूँ टेस्ट, टेस्ट डॉट html। ठीक है, अब मैंने एक फाइल मैंने चेंज करा और एक फाइल मैंने नहीं ऐड करा है। ठीक है, दोनों को समझते हैं। अब दोबारा डालेंगे स्टेटस। ये देखिए, अब क्या बता रहा है, कह रहा है रीडमी फाइल में तो चेंज हुआ है। रीडमी फाइल जो है, कौन सी फाइल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रीडमी डॉट एमडी में क्या आ गया, चेंज हुआ है। और टेस्ट डॉट एचटीएमएल में क्या आ गया, अनट्रैक्ड। क्यों आ गया, क्योंकि आप जब यहाँ देखेंगे, इसके अंदर आइए, इसके अंदर आइए, अब इसमें टेस्ट डॉट एचटीएमएल जो है ये यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, तो इसमें मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, लोकल में अपने। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, सिंक करता हूँ, तो उसने क्या बोल दिया, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा, वो मुझे मिली नहीं है गिट में। वो जो मेरी फाइल है वो ना मेरी गिटहब में है ही नहीं, तो सिंक नहीं कर पा रहा आपस में। ठीक है, अब जब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा गिट, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड मैं चलता हूँ गिटहब अकाउंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल है ही नहीं, अगर आप देखें है ही नहीं, तो अब यहाँ पे मैं कमेंट चलाता हूँ, गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट से क्या होगा, सारी फाइलें ऐड मोड पे चली जाएंगी, स्टैक मोड में चली जाएंगी। और गिट ऐड फाइल, एक पर्टिकुलर फाइल का नाम दोगे, पर्टिकुलर फाइल स्टैक मोड में चली जाएगी। इसको जब मैं एंटर कर दिया, ठीक है, इसको एंटर कर दिया, अब देखते क्या,
क्या उधर कुछ चेंज हुआ गिटहब में? नहीं आई यहाँ पे, ठीक है, अभी भी नहीं आई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरी स्टैक मोड में चला गया, क्या हो गया? स्टैक मोड में आ गया। अब इसका मतलब रेडी टू कमिट है, रेडी टू कमिट। क्यों? क्योंकि अभी मैं काम यहीं पे कर रहा हूँ, मैंने कुछ फाइनल अपना सेव नहीं करा लोकल पे भी, कि हाँ भाई मेरे को अब ओरिजिन पे पुश मारना है। अब यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, गिट कमिट -m, यहाँ पे लिख सचिन टेस्ट, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। हाँ, गिट कमिट एम मैसेज, ये क्या करेगा आपका, कि आपने क्यों कमिट मारा इसको, कि उसको पर्पस क्या था, ये आपको यहाँ पता चलेगा। जैसे हमने वहाँ पे कमिट मारते समय, जैसे हमने जब कमिट मारा था, तो हमने वहाँ पे मेंशन करा था ना डिस्क्रिप्शन में, ऐसे ही ये कमिट करा, ठीक है। इसको कमिट को ऐड कर देता हूँ। आप देखिए, आप गेट स्टेटस डालिए। अब क्या बोला? अब बोल रहा है आपका सब कुछ मैच हो गया। क्या हो गया? आपका टोटल मैच हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये पुश करिए, गिट पुश कमांड चलाओ टू पब्लिश यूर लोकल कमिट, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा लोकल में कमिट हो चुका है, अब मुझे ओरिजिन पे पुश मारना है, ठीक है। तो नथिंग टू बी कमिट, अब कुछ नहीं है, वर्क भी क्लीन है। अब आप ऊपर पुश मार सकते हैं। अभी देखिए, अभी तक मेरा यहाँ पे नहीं आया हुआ कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सभी डेवलपर ने अपना अपना काम कर लिया, सभी ने अपना अपना कोड अपनी अपनी लोकल ब्रांचेस में पुश मार दिया, ठीक है। लोकल ब्रांचेस को आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे उन्होंने कोड रखा है वहाँ पे उन्होंने कमिट कर दिया। अब उनको सबको यहाँ पुश मारना है, ठीक है, ऊपर लाना लाइन में। तो उसके लिए क्या लिखेंगे वो, उसके लिए कमांड लिखेंगे वो, गिट पुश ओरिजिनल मेन, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो अभी कोई ब्रांच नहीं है हमारी, तो डायरेक्ट मेन ब्रांच ही पुश करें। और इसको एंटर करता हूँ, तो इसको एंटर कर रहा हूँ, एरर दे रहा है, एक सेकंड, क्या गलती हो रही है। पुश ओरिजिन मेन, एक सेकंड में कमांड रीचेक कर लूँ। गिट पुश, देखिए क्या गलती होती, ओरिजिन की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, ठीक है। तो फिर से एंटर मार दिया, अब ये चल गया। अब ये क्या कर रहा है, इसने इधर पुश कर दिया, ठीक है, ये यूआरएल। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं ऑडिट में, ठीक है। अब ये देखिए एक ही फाइल है, अब रिफ्रेश कर दिए, तो एचटीएमएल फाइल इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अपने लोकल पे, देखिए क्या हुआ तो समझे, मैं अपने मेन से लाया था लोकल पे, लोकल से लाया, लोकल को कनेक्ट करा अपने विजुअल कोड से, विजुअल कोड से काम किया, फिर लोकल पे मैंने चेंजेस कमिट कर दिए, फिर लोकल से मैंने मेन में पुश कर दिए, मतलब गिटहब में पुश कर दिए। तो ये एक बेसिक सी वर्क फंक्शनैलिटी थी, जिस कैसे हम गिट और गिटहब से काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या होती है, मेन ब्रांचेस क्या होती है, रेपो में एक्सेस की कैसे की दिए जाते हैं अपने ब्रांच में किसी को। चलिए ये मैं आपको एड ऑन अभी बताता हूँ, कि आपको गिट में अगर किसी को एक्सेस देना हो, सपोज करिए एक मैंने अपनी रेपो बनाई, क्या रेपो बनाई, टेस्ट, ये मैंने टेस्ट रेपो बना दी। अब मैंने रेपो तो बना दी, अब मुझे कहना है यार मेरा एक दोस्त है राहुल, सपोज करिए। अब मैंने, मेरे पास एक कोड है, अब मेरे को कहना है कि मैंने ब्रांच बनाई थी कि राहुल तेरा भी तू भी इस पे काम कर ले, या आज मैं छुट्टी पे हूँ तू काम कर ले, या किसी भी सिनेरियो में, आपको मल्टीपल सिनेरियो में आपको किसी और को भी इस पे काम करने का एक्सेस देना है, कि वो उसको, जैसे हमने कोड अपने लोकल में लाया था, फिर काम करता वापस कमेंट किया था, तो आपने क्या करना है कि आपने दूसरे को भी कहना है, जैसे एचटीएमएल पेज हमने बनाया कि यार इस एचटीएमएल पेज पे आप तो कोड करके इसे वेबसाइट में बदल के वापस डाल दियो, तो हम उसको एक्सेस देंगे। क्या देंगे हम उसको? एक्सेस देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाके कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका कोलैबोरेटर, वही मिलके काम करने वाला, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें,
पासवर्ड भी गलत हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आप इनवाइट करेंगे, उसे ऐड टू रिपॉज़िटरी करेंगे, उसके बाद एक इनवाइट जाएगा, उस इस इनवाइट को ग्रैब कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, उसके बाद वो इस पे काम कर सकता है। ठीक है गाइस? तो आज हमने क्या-क्या समझा कि गिट में रिपॉज़िटरी कैसे बनाते हैं, उसको अपने लोकल सिस्टम में कैसे लाते हैं, लोकल सिस्टम से विजुअल स्टूडियो में कैसे लाते हैं, विजुअल स्टूडियो से लोकल सिस्टम में वापस कमिट कैसे करते हैं और लोकल कोड से हम उन्हें वापस गिटहब में कैसे डालते हैं। प्लस वो जो रिपॉज़िटरी हमने बनाई है, उसका एक्सेस हम अपने दोस्तों को या किसी को भी कैसे दें। ठीक है? और अगर आप कहीं भी खो जाएँ, अब जैसे आप यहाँ आ गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ सर मतलब कहाँ चला गया था, कैसे बताया था? कुछ नहीं, वापस व्यू प्रोफ़ाइल में जाइए। व्यू प्रोफ़ाइल में हमेशा आप कहीं भी खो जाए, व्यू प्रोफ़ाइल में आइए। देखिए यहाँ पे मेरी जो रिपॉज़िटरी बनाई है मैंने वो आ गई, नई रिपॉज़िटरी बनाई, दोबारा रिपॉज़िटरी में जाइए, रिपॉज़िटरी में जाना है, न्यू में क्लिक करना है। होप गाइस आपको गिट एक बेसिक लेवल पे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर मेरे को कहीं पढ़ाने में सुधार में की ज़रूरत है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आने वाले अपनी वीडियो में और अच्छे से पढ़ाएँगे और नई चीज़ें टॉपिक कवर करेंगे और हाँ, जो आपके कमेंट बॉक्स में डाउट आएँगे, हम 100% नेक्स्ट वीडियो में उसको टैकल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोड है। थैंक यू।